औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ रबीउल अव्वल में तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर करने का वजीफा बताऊंगी। ये वजीफा पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन ताकत और अजमत के लिहाज से बहुत ही बड़ा और मुजरब है। इस वजीफे को आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी आपको तकलीफ हो, इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। इस वजीफे को इतनी अजमत इसलिए दी गई है कि इस वजीफे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है और इसका बहुत बड़ा हवाला, बहुत बड़ी दलील हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हा की है। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी मुसीबत आ जाती, कोई भी तकलीफ महसूस करते या हालात के खराब होने का जब आपको अंदाजा होता तो आप ये वजीफा पढ़ लेते। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अब इस वजीफे का मतलब और मफहूम भी समझ लें तो फिर इसकी ताकत का अंदाजा आप खुद लगा लें। या हय्यु या क़य्यूम, ये दोनों नाम अल्लाह के सिफाती नाम हैं। या हय्यु का मायने है जो हमेशा जिंदा रहेगा। हमेशा कोई भी जिंदा नहीं रह सकता सिवाय अल्लाह के। हमेशा के लिए अगर जिंदा रहना होता तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा रहते। इसलिए या हय्यु सिर्फ अल्लाह की है और या क़य्यूम इसका मायने है कायम रहने वाला। वही कायम रहेगा जो हमेशा जिंदा है, यानी हमेशा अल्लाह ही जिंदा रहेगा। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान और अजमत हमेशा कायम और दायम रहेगी। या हय्यु या क़य्यूम, इसके मायने और मफहूम आपने समझ लिया है। अब आगे जो दो लफ्ज हैं, बिरहमतिका अस्तगीस, इसका मायने ये है कि या अल्लाह तू अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा। अब आप जिस मकसद के लिए ये वजीफा कर रहे हैं, जिस परेशानी के लिए, जिस तकलीफ को रफा करने के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, वो बात आपके ज़हन में हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के सदके उस परेशानी को, उस मुसीबत को जरूर खत्म करेगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, इसका मायने, मफहूम और मकसद मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस वजीफे को करना कैसे है, इसकी तादाद और तरीका क्या है। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जब भी आपको कोई अचानक परेशानी आ जाए तो आपने फजर और मगरिब की नमाज के बाद 100 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ना है और इसके अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। अगर आप चाहें तो इसके अव्वल और आखिर 1 मरतबा भी दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जैसे आपको मुनासिब लगे आप पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज के फौरन बाद आपने 100 मरतबा उसी जगह बैठकर इन कलमात का विर्द करना है। और अगर आप मगरिब की नमाज के बाद आपके पास टाइम ना हो तो आप ये अमल इशा की नमाज के बाद या रात 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। ये अमल आपने रबीउल अव्वल के महीने में 7 दिन तक मुसलसल करना है। ये अमल आप पूरे साल में किसी महीने में भी पूरे 7 दिन तक बिला नागा कर सकते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में आपने ये अमल 7 दिन तक जरूर करना है। इंशाल्लाह ये वजीफा करने से आपके तमाम मुकासिद जरूर पूरे होंगे, हर तरह की तकलीफ जरूर दूर होगी। इंशाल्लाह अगर ये अमल आप पूरे यकीन से करेंगे तो आपकी हर हाजत जरूर पूरी होगी। ये अमल आपने पूरे यकीन से करना है। यकीन के अंदर कोई भी कमजोरी पैदा नहीं करनी। आपने मेरा कोई भी वजीफा आजमाइश के तौर पे नहीं करना।
اگر آپ آزمائش کے طور پہ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یقین ہے۔ جب براہ راست اللہ سے مانگنا ہے تو پورے یقین سے مانگے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو ضرور حل فرمائے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ ربیع الاول کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ پر اچانک کوئی مصیبت آ پڑے تو آپ اس وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔